और देखिए, ईरान पर हमले को लेकर यूएस अधिकारियों का दावा सामने आया है। ईरान पर हमला हॉर्मुज बंद किए जाने का नतीजा है। हॉर्मुज को बंद करने को बताया अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद। सीएनएन पर एक अमेरिकी अधिकारी ने यह दावा किया है। तो अमेरिका का बारूदी बदला, देखिए क्या दावा है और यह स्ट्राइक क्यों की गई है। ईरानी हमले का यूएस ने जवाब दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने किया था अटैक। कतर के 3 जहाजों पर किया था हमला और हॉर्मुज से गुजर रहे थे तीनों कमर्शियल जहाज। सेंटकॉम ने क्या कहा? हॉर्मुज में हमला सीजफायर का उल्लंघन है। ईरान का हमला करना बहुत ही खतरनाक कदम है। अब जरूरी बात क्या है, आप देखिए, पिछले कई दिनों से हॉर्मुज पर तनाव जारी है। यूएस ईरान में सीजफायर खत्म हो सकता है अब, यानी हमले अब फुल फ्लेज शुरू हो सकता है। अमेरिका और ईरान में फिर से युद्ध संभव है। मुकेश सर, अब 2 बातें यहां पर साफ दिखाई दे रही हैं। एक तो यह चीज कि किसी भी लिहाज से अंतरराष्ट्रीय अब तक के जो हमने हिसाब किताब देखे हैं, बातचीत, वॉर एंड डायलॉग्स एंड एवरीथिंग, उसमें ऐसे मौके पर अटैक करना जब पूरे देश में एक अलग तरह की स्थिति है, यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है अमेरिका के अपने मॉरल वैल्यूज पर कि भाई अमेरिका किसी चीज को मानता नहीं है। और दूसरा यह कि अमेरिका के विरोध में तो लोग बोल ही रहे थे। खामनेई की शोक सभा में हम ये भी देख रहे थे कि वो लोग जो बातचीत को इनिशिएट कर रहे थे, वो जैसे कालीबाफ हो, उनके खिलाफ भी नारे लगे और ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि उनको गद्दार तक करार दिया गया। मतलब कि अब वो धड़ा ईरान के अंदर जो कहीं से भी बातचीत की कोशिश करेगा, उसके लिए अब कोई स्पेस ईरान के अंदर नहीं है। IRGC का फुल कंट्रोल है। वरना जो कल रात से अभी तक चल रहा है वहां पर, उसको बहुत बारीकी से आप नोट करिए तो आप पाएंगे कि 3 कमर्शियल शिपिंग पर हमला ईरान ने किया। उसके जवाब में अगर 80 ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट जवाब है इस बात का। कोशिश ये है 2 तरफ से, और वो ईरान की तरफ से भी है और अमेरिका की तरफ से भी है। ईरान ये बताना चाहता है कि हॉर्मुज मेरा एक छत्र कस्टोडियन ईरान है उसका, और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अमेरिका ये साबित करना चाहता है कि ईरान एक छत्र इस पर राज नहीं कर सकता, हम लोग इसमें बराबरी के हिस्सेदार हैं। लेकिन आपको अगर ये बता दें कि नेटो के जो देश जुटे हुए हैं, उनमें से फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी तरफ से कहा कि हम हॉर्मुज को खोले रखने के लिए ओमान को भी सहायता देंगे। और वो ये बताना चाहते हैं, और वो नेटो की बैठक में होने भी वाला था, कि इसमें ये बायलैटरल मामला नहीं है ईरान और अमेरिका के बीच का हॉर्मुज का खुलना। पर मैं एक और दिलचस्प एंगल इसमें जोड़ना चाहता हूं कि ये नेटो, अमेरिका और ईरान का बायलैटरल मामला नहीं है। ये पूरा इंटरनेशनल शिपिंग है, और इसमें चाइना, अमेरिका और रूस की बराबरी के हिस्सेदार हैं। हॉर्मुज ही एक ऐसा विषय था जिसको लेकर ईरान अमेरिका को बातचीत की टेबल पर ला रहा था। अगर वो विषय ही नहीं है तो कहां बातचीत, और कहां बातचीत कराने वाले वो समूह जो ईरान में सक्रिय थे। अब तो कोई पॉइंट नहीं है इसका। दरअसल MOU का विषय ईरान और अमेरिका के बीच का विषय हो ही नहीं सकता हॉर्मुज। ये एक इंटरनेशनल इशू है, और इसमें जब तक आप नेटो को शामिल नहीं करेंगे, नेटो के बाद जो अलग खड़े हुए देश हैं उनको शामिल नहीं करेंगे, तब तक ये युद्ध का असली सीज फायर नहीं हो सकता। ये सीज फायर बिल्कुल मुकेश कौशिक सर, और देखना यह होगा कि अंकारा में जो बैठक शुरू भी होने वाली है नेटो की, डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा वहां पहुंच चुके हैं। क्या यहां पर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है? एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं सर। एक तरफ इराक में खामनेई का शोक जुलूस निकाला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका में फिर से युद्ध शुरू हो गया। कल मशहद में खामनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले ईरान और अमेरिका जंग की तरफ बढ़ गए। तो क्या सुपुर्द खाक कार्यक्रम खत्म होते ही दोनों देशों में फिर से महायुद्ध शुरू हो जाएगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगा रहा है। और ये जो हुजूम उमड़ा है, करोड़ों की संख्या में जनाजे को देखने के लिए शोक यात्रा में, अंतिम यात्रा में जो हुजूम उमड़ा है, वो ईरान की बात करें। और फिलहाल तो अभी करबला में है जुलूस, जो समर्थन मिला है। तो क्या इसके बाद जो कहा भी जा रहा है कि IRGC के पास पूरी कमांड चली गई है, कोई बड़ा फैसला ले सकता है बिना डरे IRGC। तो साफ है, संकेत यही दिखाई दे रहे हैं, इशारा यही है कि आने वाले दिनों में जंग की आग तेजी से भड़कने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।